Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ idioms एंड phrases जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाली हूँ. ये आपका 4th और 6th सेमेस्टर के लिए सेम है टॉपिक. सो इसको मैं 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी. और इससे पहले मैं आपके साथ पार्ट ए डिस्कस कर चुकी हूँ. आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी. अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूंगी मैं. इन केस अगर मैं आपका कोई भी क्वेश्चन है जो रिप्लाई नहीं कर सकी हूँ तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी सारे कमेंट्स हो जाते हैं और वीडियोज़ बनानी होती है तो कई बार टाइम नहीं लगता है रिप्लाई करने का और वो जो कमेंट्स है वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं. तो आप मुझे इंस्टा पे भी वो मैसेज कर सकते हो. तो मैं जहाँ पर आपका मैसेज देखूंगी वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो यहाँ पर हम लोग जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं. कोशिश करूँगी कि जितना मैक्सिमम हम यहाँ पर इस वीडियो में कर सके. अगर मुझे लगेगा कि पार्ट 3 भी आना चाहिए तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में काफ़ी इनफ जो है वो फ्रेजेस आपके डिस्कस हो जाएंगे. तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई भी आप ऑफिशियल वर्क करने जा रहे हो, आपको कोई फाइल पास करवानी है और उसमें डिले किया जाता है बिकॉज ऑफ करप्शन, क्योंकि आप जब तक पैसा नहीं दोगे वो जल्दी से काम नहीं करते हैं. सो यहाँ पे द पुअर फेलो हैज़ सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म इन गवर्नमेंट ऑफिस. जो एक बेचारा गरीब इंसान है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जो रेड टेपिज्म की वजह से यानी करप्शन की वजह से उसकी जो फाइल्स है, जो उसका वर्क है वो जल्दी से नहीं होता है गवर्नमेंट ऑफिस में. सेकंड पॉइंट है राउंड द कॉर्नर, यानी काफ़ी पास जब कोई चीज़ होती है. ही पास्ड अवे व्हेन सक्सेस वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कि जब सक्सेस उसको मिलने ही वाली थी यानी कि उसकी तरक्की होने वाली थी तभी उसकी डेथ हो गई. बट पॉइंट है आपका सेफ एंड साउंड, यानी हेल्दी एंड सिक्योर. वी रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, कि हम अच्छे से सुरक्षित जो है वो घर पर पहुंच गए. आपका पॉइंट है साइन डाई, कि यानी कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए रोकी जाए तो उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता और वो चीज़ कब होगी अब नेक्स्ट ये भी नहीं पता होता है. जैसे कि यहाँ पे फ्रेज बनाया हुआ है द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड साइन डाई, कि मीटिंग जो है वो रोक दी गई है और नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसका अभी कोई पता नहीं है. नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट है स्काई इज़ द लिमिट, यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है, यानी स्काई की तो कोई लिमिट ही नहीं है. तो यहाँ पर ये फ्रेज जो है यहाँ पे फॉर हार्ड वर्किंग पीपल स्काई इज़ द लिमिट, जो मेहनत करते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप चाहे जितनी मर्जी जो है मेहनत कर सकते हो. आपका पॉइंट है स्टैंड इन गुड स्टीड, यानी जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो. योर हेल्प एंड गाइडेंस स्टूड मी इन अ गुड स्टीड, कि आपकी हेल्प आपकी गाइडेंस हमारे लिए बहुत अच्छा जो है प्रूव हुई है. नेक्स्ट आपका 7th पॉइंट है स्टफ एंड नॉनसेंस, यानी कि बेवकूफ़ी वाली बात करना. वट यू हैव सेड इज़ ऑल स्टफ एंड नॉनसेंस, कि जो भी आपने अभी कहा था वो सब का सब जो था वो नॉनसेंस बात थी, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं था. नेक्स्ट आपका पॉइंट है सम एंड सब्सटेंस, यानी किसी चीज़ का कंक्लूजन, कि कोई चीज़ अगर बोली गई है या लिखी गई है उसका मेन आप क्या बताना चाहते हो, उसका कंक्लूजन क्या है. कैन यू टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ए स्पीच, कि जो अभी उसने स्पीच दी उसका मेन कंक्लूजन क्या था, क्या कहना चाहता था वो अपनी स्पीच के थ्रू. नेक्स्ट आपका पॉइंट है द लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि पूरी बात का मेन आप सिर्फ कंक्लूजन किसी को बता रहे हो. द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट वी हैव बीन चीटेड, तो पूरी कहानी जब को हो जाए तो उसका सिर्फ आप कंक्लूजन ये बता रहे हो कि जो भी बात थी जो भी हमारे साथ हुआ, तो मेन तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें चीट किया गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है. नेक्स्ट आपका 10th पॉइंट है टायर्ड आउट, बुरे तरीके से थके होना. एंड वर्क नो लॉन्गर बिकॉज आई एम टायर्ड आउट, अब मैं और काम नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं थकी हुई हूँ. नेक्स्ट आपका पॉइंट है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. माई वे ऑफ लाइफ इज़ फॉरगिवनेस नॉट टिट फॉर टैट, कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है लोगों को माफ़ करना, ना कि जैसा वो करते हैं वैसा मैं करूँ. नेक्स्ट पॉइंट है टू नो अवेल, यानी जो चीज़ वेस्ट हो जिसका कोई मीनिंग ना निकले. आई ट्राइड एवरी मैथड बट टू नो अवेल, मैंने हर एक मैथड ट्राई किया बट कोई भी यूजफुल प्रूफ नहीं हुआ. पॉइंट है अप एंड डाउन, यानी इधर उधर. सम पैसेंजर्स वर वॉकिंग अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, कुछ पैसेंजर्स जो है वो इधर उधर घूम रहे थे प्लेटफॉर्म पर. नेक्स्ट आपका पॉइंट है वेज एंड मीन्स, यानी किसी चीज़ को करने का ढंग. द गवर्नमेंट विल हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स फॉर एंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो सरकार को कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, नया ढंग ढूंढना पड़ेगा ताकि वो बेरोजगारी को ख़त्म कर सके. नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि बहुत ही आसान. द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी एक सिपाही की ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं होती है. आपका पॉइंट है अ बेड ऑफ थॉर्न्स. थॉर्न्स क्या होते हैं? कांटे, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही डिफिकल्ट हो. द जॉब ऑफ अ प्रिंसिपल इज़ ऑफन अ बेड ऑफ रोजेस. अक्सर एक प्रिंसिपल की जॉब जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट जो उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि एक साधारण नज़ारा, एक नॉर्मल जो व्यू है जब हम देखते हैं. वी हैड
बर्ड्स आई व्यू ऑफ द टाउन फ्रॉम द हाई टावर, हमने हाई टावर से जो शहर का पूरा नज़ारा है वो देखा। पॉइंट है अ ब्लैक शीप यानी यूजलेस पर्सन, ही इज़ अ ब्लैक शीप एंड कांट बी डिपेंडेंट अपॉन, ये एक यूजलेस पर्सन है, हम इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपका पॉइंट है अ ब्रोकन रीड यानी ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, डोंट रिलाई ऑन हिम, ही इज़ अ ब्रोकन डीड, इस पर रिलाई मत करो, इस पे डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि ये जो है विश्वास करने लायक पर्सन नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ डॉग इन अ मैनेजर पॉलिसी, जब हम अननेसेसरली किसी को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। He did not let us play, nor did he play himself. You can call it a dog in a manager policy. ना वो खुद खेल रहा है, ना वो हमें खेलने दे रहा है, तो हम उसे जो है ये बोल सकते हैं कि वो अननेसेसरली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसे हम अ डॉग इन अ मैनेजर पॉलिसी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जब मछली पानी से बाहर होती है तो आपने देखा किस तरीके से तड़पती है, तो वैसे ही एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही मुश्किल हो। अवे फ्रॉम होम ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, घर से दूर रहकर वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सभी कामों में हाथ डाल लेना, यानी एक साथ ही आप बहुत सारे जो टास्क है वो कर रहे हो, जिसको हम मल्टीपल टास्किंग कहते हैं। ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, वो अभी बहुत सारे काम कर रहा है बट किसी में भी वो मास्टर नहीं है, यानी किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ मेयर्स नेस्ट, यानी ऐसी कोई रिसर्च जो बाद में गलत साबित हो जाए। ही मेड अ डिस्कवरी आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स बट इट प्रूव्ड अ मेयर्स नेस्ट, उसने बहुत साल लगाकर एक डिस्कवरी की, एक रिसर्च की, बट वो बाद में जाकर जो है वेस्ट हो गई, उसका कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं निकल पाया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ रेनी डे, यानी बहुत ही मुश्किल समय। यू मस्ट ले अप समथिंग फॉर अ रेनी डे, आपको अपने मुश्किल दिनों के लिए कुछ बचाकर जो है सेव करके रखना चाहिए। आपका पॉइंट है अ यूटोपियन स्कीम, यानी ऐसी स्कीम जो रियलिटी में लोगों की मदद करने के लिए बनाई ना गई हो, वो जस्ट एक इमेजिनरी पर्पज से बनाई गई हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अ यूटोपियन स्कीम फॉर गिविंग पेंशन टू ऑल ओल्ड पीपल हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, एक ऐसी स्कीम बनाई गई कि जितने भी ओल्ड लोग हैं कंट्री में उन्हें पेंशन स्कीम दी जाएगी, बट एक्चुअल में वो क्या है, एक यूटोपियन स्कीम है। आपका पॉइंट है अ वेट ब्लैंकेट, यानी कि दूसरों का जो हौसला है उसको तोड़ने वाली बात कहना। आर प्रिंसिपल इज़ अ वेट ब्लैंकेट, ही वोंट अलाउ अस टू गो ऑन अ टूर, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बिल्कुल वेट ब्लैंकेट जैसी बात करते हैं, उन्होंने हमारा हौसला ही तोड़ दिया ये कहकर कि आप लोग जो है टूर पर नहीं जा सकते, आपका टूर कैंसिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ वाइल्ड गोज चेस, यानी व्यर्थ में किसी चीज़ पे मेहनत करना, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट जब ना निकलना हो। ही वेंट ऑन अ वाइल्ड गोज चेस इन सर्च ऑफ अ बरीड ट्रेजर, वो एक ऐसे सफ़र पर निकल चुका है खजाना खोजने जो छुपा हुआ है कहीं पर, और क्लियरली पता है कि उसका कोई उसे बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो खजाना उसे कभी मिलेगा ही नहीं। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर मैं आपके साथ 1 to 6 में से सिर्फ एक ही यहाँ पर मेरे को दिख रहा है एप्पल पाई ऑर्डर, ये मैंने नहीं डिस्कस किया, बाकी अबव ऑल, अकॉर्डिंग टू, ऑल टू कॉमन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एट ऑल, ये सारे मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है किसी चीज़ को किसी ठीक क्रम में लगाना, यानी लाइन वाइज लगाना। एवरीथिंग इन हर हाउस वॉज एन एप्पल पाई ऑर्डर, उसके घर में हर एक चीज़ जो थी वो लाइन वाइज और ऑर्डर वाइज रखी हुई थी, जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वहीं पर थी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपके साथ 7th पॉइंट से लेके 11th पॉइंट तक डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। यहाँ पर 12th पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बैग एंड बैगेज, यानी पूरे सामान सहित, यानी आप पूरा सामान जब लेकर कहीं से जाते हो तो यहाँ पे लिखा है ही हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस बैग एंड बैगेज, तो अपना जितना भी सामान था वो सब कुछ लेकर इस जगह को छोड़कर जा चुका है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बैड ब्लड, यानी शत्रुता, यानी एनिमिटी, जब हम किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं। दिस पीस ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन द कॉज ऑफ बैड ब्लड बिटवीन 2 ब्रदर्स, ये जो प्रॉपर्टी है यही दुश्मनी का मेन कारण है 2 ब्रदर्स के बीच में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बीट अबाउट द बुश, यानी कि व्यर्थ की बातें करना, टाइम वेस्ट करना, और जो एक्चुअल में बात है वो कहना ही ना दूसरे पर्सन को। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, टेल अस हु वन, इधर उधर की बातें करना बंद करो, सीधा ये बताओ कि जीता कौन है। तो आपका पॉइंट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक जैसे रंग के पक्षी होना या फिर एक जैसे रुचि या इंटरेस्ट रखते हुए पर्सन जब एक साथ हो। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे पक्षियों का झुंड। तो आपका पॉइंट है ब्रेक द आइस, जब आप किसी असेंबली में या फिर कहीं स्पीच देने जाते हो जहाँ पे काफ़ी सारे लोग गैदर्ड हैं, तो किस तरीके से उस सन्नाटे में अपनी स्पीच स्टार्ट करोगे या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे जब आप स्ट्रेंजर्स के सामने हो, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस।
Everyone was sitting tense after a quarrel between father and a son. Then a friend of a family broke the ice by starting a pleasant topic of कॉमन इंटरेस्ट. लड़ाई झगड़ा जब हुआ फादर एंड बेटे के बीच में, तो एक कॉमन फ्रेंड जो है वो सन्नाटा तोड़ने के लिए जो है वहाँ पर एक कॉमन टॉपिक पे जो सबके इंटरेस्ट का टॉपिक हो उस चीज़ को बात करते हैं. तो ये ब्रेक द आइस तब भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी स्ट्रेंजर पर्सन को मिलते हैं और वहाँ पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं एकदम सन्नाटे में. उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी सन्नाटे को तोड़ना. पॉइंट, बिल्ड कैसल्स इन द एयर. और नेक्स्ट पॉइंट, बाय डिग्रीज. ये दोनों मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. आपका पॉइंट है बाय हुक और क्रुक, यानी किसी भी तरीके से जब आप वो काम करना चाहते हो. आई मस्ट गेट इट डन बाय हुक एंड क्रुक. मुझे किसी भी तरीके से काम खत्म करना ही पड़ेगा. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.